हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 133 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इससे पहले और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है बीपीएससी 133 के लिए, 134 के लिए भी, जिनका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप उससे जाके देख सकते हो, कवर कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो ईजिली टाइप से। क्लियर? जैसा आज की इस वीडियो में जो है ना, भूमंडलीकरण के बारे में जानेंगे। आखिर क्या होता है भूमंडलीकरण और उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस में जो भी है, जब भी कोई एग्ज़ाम होती है सब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप्स, तो भूमंडलीकरण से रिलेटेड जो है ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है। इसलिए हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। और ये जो है भूमंडलीकरण, अब इसके बारे में जानते हैं क्या होता है आखिर भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। मतलब कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है ना विश्व स्तर पर जो भी अर्थव्यवस्था होती है वो पूरे संसार के स्तर पर उसकी अर्थव्यवस्था को जो है एकीकृत किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। क्लियर? जैसे वो वस्तु हो गया, सेवा हो गया, व्यक्ति हो गया, उसके बाद सूचना हो गया, ये सभी जो ना राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जो स्वतंत्र रूप से संचरण ही भूमंडलीकरण कहता है। मतलब कि वस्तु हुआ, सेवा हुआ, व्यक्ति हुआ, ये सब सूचना हुआ, ये सब सभी जो है स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाए, मतलब उपयोग किया जाता है, छूट दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जो है ना भूमंडलीकरण कहलाता है। क्लियर? इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि यह इस देश के लिए, उस देश के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी इस देश से उस देश में व्यापार किया जा सकता है, इस देश से उस वस्तुओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया जो है ना भूमंडलीकरण कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हम लोग। जैसे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है भारत में सन 1991 ईस्वी में अपनाई गई। आर्थिक नीति से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। मतलब भारत में जो है ना भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। जो आर्थिक नीति से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई, मतलब अगर आपको अदर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है भारत में कब हुई, तो 1991 को हुई। किस नीति के अंतर्गत हुई? तो आर्थिक नीति के अंतर्गत हुई। क्लियर? चलिए आगे चलते हम लोग। जैसा कि भूमंडली का आशय है कि विभिन्न देशों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण से है। मतलब भूमंडलीकरण का जो आशय है, उम्मीदें हैं, वो जो है ना, मतलब भूमंडलीकरण का एक नियम है कि विभिन्न देशों में, मतलब अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के बाजारों हुआ, उनके उनमें जो बेची जाती है वस्तु, सामान, कोई भी एक दूसरे, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाके उसके बाज़ारों में कुछ सामान बेची जाती है, उसको सभी वस्तुओं को जो है ना एकीकरण करना होता है। इसका मुख्य कारण होता है, मतलब मुख्य उद्देश्य होता है भूमंडलीकरण का, जो है ना आशय होती है कि सभी वस्तुओं का एकीकरण करें, जिसमें जो है ना विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति हुआ, उन्नत प्रौद्योगिकी की निकटता आदि के कारण विश्व व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ये भूमंडलीकरण के अंतर्गत जो है ना विदेशी व्यापार जो है, विदेशी व्यापार अपने व्यापार को बढ़ावा करती है, मतलब इससे मुनाफा कमाती है, उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ये सभी जो है ना भूमंडलीकरण के जो है ना इससे बढ़ावा मिलता है बाजार में, विश्व स्तर के बाजार में भूमंडलीकरण के माध्यम से इसको बढ़ावा मिलता है। क्लियर? भूमंडलीकरण से संपूर्ण विश्व में परस्पर सहयोग से एक बाजार के रूप में कार्य करने की शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। ये भूमंडलीकरण के कारण जो है संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में जो है ना उसके सहयोग के लिए एक बाजार के रूप में जो ना कार्य करने की उसको पूरी पाबंदी से जो ना छूट मिल जाती है, और वो अपने, मतलब और उससे जो ना प्रोत्साहन मिल जाता है, उससे मोटिवेशन मिल सकता है कि आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। क्लियर? यह सभी भूमंडलीकरण के अंतर्गत आती है। और आगे चलिए। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ना वस्तु हुआ, उसकी सेवा को एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाता है। यानी भूमंडलीकरण के अंतर्गत ही जो है ना अंतर्गत जो है वस्तु हुआ, मतलब कोई सामान जो है एक देश से दूसरे देश में जो है बेचने के लिए जाते हैं या खरीदने के लिए आयात निर्यात करते हैं, उसके लिए
कोई रोक नहीं लगा सकता है, ये भूमंडलीकरण के अंतर्गत आती है। और इसकी कोई सेवा होगी, कोई जैसे कि हाल फिलहाल में जैसे कोविड-19 के जैसे अपना देश भारत ने वैक्सीन का बहुत सारे मतलब सेवा की, वैक्सीन का सेवा की है, वे सभी जो है ना भूमंडलीकरण के अंतर्गत आती है। क्लियर। और इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है। इस तरह से जो है ये भूमंडलीकरण के कारण से जो है ना पूरे विश्व में बाजार जो है, बाजार की शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है। मतलब उसमें कोई आरोप या कोई कुछ भी मतलब कोई दुविधा, कुछ भी दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता है। ये भूमंडलीकरण के अंतर्गत ये आप विश्व बाजार में मतलब कार्य कर सकती है। इसकी जितनी भी शक्तियाँ होती है वो खुद की होती है, वो कर सकता है कैसे भी। क्लियर। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देशों में वस्तुओं की कीमत लगभग समान होती है। ये भूमंडलीकरण का एक ये भी है कि जो है ना इसके अंतर्गत जो सभी देश में लगभग सभी सम वस्तुओं की कीमतें जो होगी वो एक समान होगी। क्लियर। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण ही भूमंडलीकरण के स्वरूप का निर्धारण करता है। जो संपूर्ण विश्व होता है उसकी अर्थव्यवस्था में जो है ना जो व्यापार किया जाता है, उसके व्यापारिक करने की क्रिया जो होती है, उसकी कार्य होती है, वो अंतर्राष्ट्रीयकरण की, वे सभी जो अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व स्तर पर कार्य करती है, वे सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करती है अंतर्राष्ट्रीयकरण की ही जो है ना भूमंडलीकरण के स्वरूप निर्धारण करती है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो अभी हो गया भूमंडलीकरण के बारे में। अब हम लोग जानेंगे भूमंडलीकरण के क्या उद्देश्य थे, भूमंडलीकरण के क्या उद्देश्य थे। इस ऐसे आप तो जहाँ अब तक जो पढ़े उससे भी आप लिख सकते हो कि क्या उद्देश्य था। क्लियर। आप बना के भी लिख सकते हो पूरा इजी वे में, जैसे मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किया है बहुत ही सिंपल वे में। एक से दो बार आप यदि पढ़ के चले जाते हो तो कंप्लीट रूप से आप अच्छे आंसर लिख सकते हो। क्लियर। चलिए आगे। जैसे भूमंडलीकरण के उद्देश्य, ये भूमंडलीकरण के माध्यम से जो है विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करके स्वतंत्र एवं मुक्त व्यापार नीति को अपनाना है। मतलब भूमंडलीकरण के जो है ना इसका मुख्य उद्देश्य जो था, मुख्य माध्यम जो है विश्व की अर्थव्यवस्था हुआ उसको एकीकृत करना था। ठीक है। और उसके बाद स्वतंत्र रूप से जो है ना इसको मुक्त व्यापार नीति को अपनाना था। मतलब कि मुक्त व्यापार किया जाता है, मुक्त व्यापार नीति जो है ना अपनाने के लिए ये इसका एक मुख्य माध्यम भी था भूमंडलीकरण लाने का। उसके बाद संपूर्ण देशों को एक आर्थिक अर्थतंत्र के माध्यम से जोड़ना भूमंडलीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य है। मतलब सभी देशों को जो है ना आर्थिक नीति के, आर्थिक स्थिति के कारण आर्थिक अर्थतंत्र के रूप से, आर्थिक अर्थतंत्र के माध्यम से जो ना एक दूसरे के साथ जोड़ना ही जो ना भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर। और इसके द्वारा विश्व व्यापार का काफ़ी तीव्र गति से विस्तार करना है। मतलब कि भूमंडलीकरण के द्वारा जो है विश्व व्यापार का जो ना विश्व स्तर पर जो व्यापार किया जाता है उसको तीव्र गति से, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेजी रूप से उसको विस्तार करना है। ये भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर। और इसके विस्तार के कुछ उद्देश्य हैं जो भूमंडलीकरण के अंतर्गत आते हैं, वो निम्न हैं, वो इस प्रकार है जैसे कि आपके सामने है। फर्स्ट पॉइंट है भूमंडलीकरण के कारण स्थानीयकरण के मौद्रिक घाटा को कम करना है। यानी भूमंडलीकरण के जो है स्थानीयकरण, जो स्थान के अपने स्थान जो है उसको घाटा को नियंत्रण मतलब कि कम करना है, कि ऐसा ना हो कि मेरा अपना स्थानीयकरण जो है स्थान के जो है बाजार वगैरह हो तो वो घाटा में हो, ऐसा भी मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था कि ये घाटा में ना रहे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उदारीकरण के तहत जो है विदेशी वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और पूंजी के आयात से प्रतिबंध हटाना। मतलब जो उदारीकरण के तहत जो है ना विदेशी वस्तुओं, जैसे अभी आप बताएं कि विदेशी वस्तु आयात निर्यात कर सकती है, उसके सेवा एक दूसरे को प्रदान कर सकती है। जैसे अभी हाल फिलहाल तुरंत हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताए थे कि वैक्सीन को लेकर वे हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, कोई तकनीकी क्षेत्र हो गया, सब कुछ ये सब जो है ना पूंजी हो गया, कोई भी मतलब राइफल वगैरह जो है मतलब आयात निर्यात करने के लिए प्रतिबंध से हटाना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके घरेलू उदारीकरण के तहत उत्पादन, निवेश और बाजार व्यवस्था का महत्व बढ़ाना। ये जो घरेलू उत्पादन का जो है उसके जो भी निवेश होती है, जो भी बाजार के अंतर्गत जो भी आएगी, मतलब ये सभी जो है इसके लिए इसको महत्व को बढ़ावा देना ही भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर। इस तरह से आप भूमंडलीकरण के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो। क्लियर। और थोड़ा सा देख लें
भूमंडलीकरण के माध्यम से जो है ना विभिन्न देशों के बीच की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, उपभोक्ता में अभिरुचि, जीवन शैली और मांग में बदलाव लाना भूमंडलीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, भूमंडलीकरण के जो माध्यम से जो है ना विभिन्न देशों के बीच जो है, अलग अलग देशों के बीच जो है अर्थव्यवस्था के रूप में जो है उसको संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, उसके उपभोक्ता अभिरुचि, ये सभी जो ना भूमंडलीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। क्लियर? ये रहा आज का भूमंडलीकरण के बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे भूमंडलीकरण के बारे में, होता क्या है भूमंडलीकरण और इसका क्या उद्देश्य था, इसको क्यों लाया गया, इस तरह से आपके सामने में रहा। और इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है और क्या समझते हो, और इसका क्या उद्देश्य था, इसको लाने का क्या उद्देश्य था, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आप आसानी से लिख सकते हो। और इससे पहले और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था, और आप सभी आई होप कि कंप्लीट करते चल रहे हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।